बिहार में शराबबंदी सही फैसला या नहीं? क्या बीजेपी बिहार से हटाएगी शराबबंदी? क्या बिहार से नीतीश के जाते ही होगी बर्बाद? अभी तो नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से ही इस्तीफा दिया है। अभी तो नीतीश कुमार पूरी तरह से बिहार को छोड़कर गए भी नहीं। हालांकि अभी से बिहार में बर्बादी के संकेत मिलने लगे, जहां एक तरफ बिहार की जनता ने रोते बिलखते हुए गिड़गिड़ाया कि नीतीश कुमार बिहार छोड़कर मत जाओ, बिहार को तुम्हारी जरूरत है। नीतीश जैसा मुख्यमंत्री बिहार में कोई और हो ही नहीं सकता है। जहां नीतीश कुमार को लेकर बार बार बिहार की जनता आवाज उठाती रही, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा है कि बिहार की जनता की एक सुनने को तैयार नहीं नजर आ रही। भाजपा चाहती है कि जितना जल्दी हो बिहार में मुख्यमंत्री बदल जाए। तभी तो नीतीश कुमार ने भी राज्यसभा जाने का फैसला दबाव में कर लिया। 20 से 21 साल के बिहार में राजनीतिक सफर को खत्म करने का फैसला कर लिया। राजनीति से संन्यास न लेकर बिहार से संन्यास लेने का इरादा बना लिया। लेकिन नीतीश कुमार की विदाई से पहले ही बिहार में एक ऐसी घटना घटी है कि अभी से दुहाइयां दी जाने लगी, उंगलियां उठने लगी हैं कि नीतीश कुमार गए तो बिहार संभलना मुश्किल हो जाएगा। चौथी का छात्र स्कूल से नशे में धुत होकर पहुंचा घर। बिहार में शराबबंदी 5 अप्रैल 2016 को लागू की गई थी। राज्य में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होने के ठीक 10 साल बाद 6 अप्रैल 2026 को बेगूसराय जिले में एक ऐसा वाक्य सामने आया है जो नीतीश कुमार को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है। ये घटना बिहार सरकार का मजाक उड़ा रही है। बेगूसराय के सिसवा गांव के स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा शराब के नशे में चूर होकर स्कूल से घर पहुंचा। जब जांच की गई तो स्कूल में ही शराब का जखीरा मिला। बच्चे की हालत उस वक्त गंभीर थी। उसका तत्काल इलाज करवाया गया। उसकी हालत में सुधार भी आया, लेकिन कई बड़े सवाल छोड़ गया। बच्चे को शराब कहां से मिली? स्कूल में शराब की पेटियां कहां से? क्या थी स्कूल में घटी घटना? ये घटना बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सिसवा में हुई। बताया जाता है कि गांव के निवासी मोहम्मद परवेज आलम का लगभग 11 साल का बेटा कक्षा 4th में पढ़ता है। वे सोमवार को स्कूल गया था। बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उसके भवन के उपयोग में नहीं आ रहे जर्जर टॉयलेट में शराब की कई पेटियां छुपा कर रखी गई थी। स्कूल में जब वे टॉयलेट की तरफ गया तो स्कूल में जब इस छात्र को ये देखा गया कि वो टॉयलेट की तरफ बढ़ रहा है तो उसे वहां पर कुछ कार्टून में बोतलें रखी हुई दिखाई दी। नासमझ बच्चे ने बोतल निकाल कर शराब पी ली। शराब पीकर वे नशे में झूमने लगा। जैसे तैसे करके वे अपने घर पहुंचा। जब वे नशे में चूर होकर घर पहुंचा तो उसकी माँ उसकी हालत देखकर घबरा गई। उन्होंने इसकी सूचना अन्य परिजनों को दी। पुलिस ने जब्त की शराब की 23 पेटियां। छात्र से जब पूछताछ की गई तो स्कूल के टॉयलेट में शराब रखी होने की जानकारी मिली। छात्र के परिजन ने स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल को इसकी सूचना दी। उन्होंने जब टॉयलेट में जाकर देखा तो वहां शराब के कई कार्टून छुपाकर रखे हुए थे। इसके बाद इसकी सूचना बछवाड़ा पुलिस थाने को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उसने वहां से करीब 23 कार्टून विदेशी शराब के जब्त किए। प्रिंसिपल मोहम्मद मुर्शाली ने बताया कि छात्र के परिजनों ने उन्हें जानकारी दी तो विद्यालय के पूर्वी भाग में स्थित जर्जर टॉयलेट में देखा गया। वहां शराब की कई पेटियां रखी हुई थी। इसके बाद बछवाड़ा थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस इसकी जांच कर रही है। बछवाड़ा थाना अध्यक्ष ने बताया कि 204 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। नामजद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है, यानी कि FIR दर्ज करने के बाद पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। बिहार में शराबबंदी फैसला सही या गलत? बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुए 7 अप्रैल को पूरे 10 साल हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर घरेलू हिंसा और सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2016 को देशी और 5 अप्रैल 2016 से विदेशी शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इन 10 सालों में शराबबंदी कानून ने कई उतार चढ़ाव देखे। लाखों गिरफ्तारियां हुई, जहरीली शराब से मौत हुई, विपक्ष के तीखे हमले भी झेले,
लेकिन इन सब के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस फैसले पर बिना कोई समझौता किए चट्टान की तरह अडिग रहे। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार ने कड़े कानून बनाए, जिसमें शराब पीने या बेचने पर तुरंत जेल का प्रावधान किया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 साल में पुलिस और उत्पाद विभाग ने जबरदस्त कार्यवाही भी की। पूरे राज्य में 11 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। 16 लाख से अधिक लोगों को शराब पीने या तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया। अब तक 10 करोड़ लीटर से ज्यादा अवैध शराब बरामद भी की जा चुकी है। शराब माफियाओं और तस्करों पर नकेल कसने के लिए थानों की जवाबदेही भी तय की गई है। साथ ही ड्रोन और हेलीकॉप्टर तक से ग्रामीण और दियारा इलाकों में निगरानी भी की जा रही है। कुछ मामलों में पीने वालों को जुर्माना देकर छोड़ने जैसी मामूली राहत भी दी गई, लेकिन कानून की मूल सख्ती बरकरार रही। जहरीली शराब का कहर। पूर्ण शराबबंदी के इस दशक का एक पहलू जहरीली शराब भी रहा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2016 से अब तक जहरीली शराब पीने से 354 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 156 मौतें साल 2016 में ही हुई थी। 2022 में जहरीली शराब कांड ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी, जब 100 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। 2023 में 35 और 2024 में 25 मौतें दर्ज की गई। इस महीने अप्रैल 2026 में मोतिहारी में जहरीली शराब से 10 लोगों की दर्दनाक मौत भी हुई और कई लोगों के बीमार होने की खबर भी सामने आई। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री हमेशा राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर भी रहे। कभी साथ रहे तो कभी विपक्ष में बैठे दलों ने होम डिलीवरी और अवैध शराब की बिक्री को लेकर सरकार को घेरा। यहाँ तक कि जीतन राम मांझी और बीजेपी नेता नीरज बबलू जैसे सत्ता पक्ष के लोगों ने भी इस कानून पर सवाल उठाए, लेकिन नीतीश कुमार ने अपना रुख नरम नहीं किया। लाख विरोध और खामियों के बावजूद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर शराबबंदी नीतीश कुमार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। महिलाओं की जिस मांग पर यह फैसला लिया गया था, उस आधी आबादी ने पिछले 10 सालों में हुए 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को भरपूर समर्थन भी दिया। 2025 के चुनाव में भी महिलाओं का यह सपोर्ट साफ तौर पर दिखाई भी दिया। मोतिहारी त्रासदी के बाद भी जब महिलाओं से बात की गई तो उनका स्पष्ट कहना था कि शराबबंदी के लिए उनके लिए नीतीश कुमार का ये फैसला एक वरदान है। बीजेपी सीएम बदलाव के साथ हटाएगी शराबबंदी। बिहार में शराबबंदी पिछले कई सालों से एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा रहा है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस नीति को खत्म करने की दिशा में सोच रही है? क्या भाजपा इरादा बना रही है कि अपना मुख्यमंत्री तय करने के साथ साथ बिहार में नीतीश कुमार के फैसलों में भी बदलाव किया जाए? भाजपा जो लंबे समय तक बिहार में जेडीयू के साथ गठबंधन में रही, शराबबंदी के मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल पाए, विरोध नहीं कर पाए। हालांकि पार्टी के कई नेता समय समय पर इस नीति की समीक्षा की मांग करते रहे, यहाँ तक कि हटाने की भी मांग की गई। हालांकि भाजपा का आधिकारिक रुख फिलहाल शराबबंदी को लेकर भी नजर नहीं आया, लेकिन जब से सीएम चेहरे को लेकर चर्चा होने लगी है, तब से ये भी चर्चा होने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के इस नियम में सुधार और बदलाव कर सकती है। गुजरात की तर्ज पर बिहार में बदलाव हो सकते हैं। बीजेपी चाहती है कि पूरी तरह से शराबबंदी को खत्म न किया जाए, बल्कि इसमें बदलाव किया जाए, तो वे कानून में संशोधन कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है, जो नीतीश कुमार को हटाने के बाद बिहार पर पूरा कब्जा हो सके, ऐसा माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में नई सरकार के गठन के लिए दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 10 अप्रैल को बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें बीजेपी के शीर्ष केंद्रीय नेताओं के अलावा बिहार के नेता भी शामिल होंगे। बिहार में शासन और सियासत के लिहाज से एक अलग ही कदम देखा जाएगा और अगला एक हफ्ता बेहद खास माना जा रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के साथ ही ये तय हो गया है कि अब बिहार को नया मुख्यमंत्री चेहरा भी मिलेगा। सियासी गलियारों में चर्चा और एनडीए के अंदर गठबंधन वाली राजनीति के साथ ये भी तय है कि पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री तय हो सकता है।
नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री के शपथ शेड्यूल पर भी चर्चा हो रही है। बीजेपी से इस बार मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और 10 तारीख को शपथ मिलेंगे। इसके लिए वे इस दिन दिल्ली में रहेंगे और इसके बाद से ही बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर तस्वीरें साफ हो जाएंगी। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में सम्राट चौधरी से लेकर कई नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन आधिकारिक रूप से किसी के पास भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी पर मोहर लग सकती है। ये सवाल है क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की भी चर्चा है। सम्राट पर पूरी तरह से फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि निशांत कुमार को लेकर ये चर्चा, ये मांग सिर्फ जेडीयू के अंदर से नहीं बल्कि बिहार की जनता के जरिए भी सामने आई है। लेकिन भाजपा इसके लिए भी तैयार नहीं है। हालांकि विपक्ष के जरिए नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने से पहले राजद ने उन्हें बड़ा ऑफर दे दिया है। राजद विधायक का कहना है कि नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़कर सरकार बनाए, नंबर पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे चाहें तो अपने बेटे को ही सीएम बना सकते हैं, यानी कि जो भाजपा निशांत कुमार के चेहरे पर सहमत नहीं है, वो विपक्ष कहता है कि हमारे साथ आइए, जहां सरकार बनाने के लिए मैजिकल जो नंबर है वो तय है, पूर्ण बहुमत यहाँ पर नजर आएगा और साथ ही साथ आपका बेटा ही मुख्यमंत्री पद पर काबिज होगा। इतना बड़ा ऑफर विपक्ष के जरिए मिला गया है और इस बीच में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर दाव लगाने के लिए पूरा जेडीयू भी तैयार है। अब माना जा रहा है कि एक तरफ शराबबंदी को लेकर सवाल हैं और कहा जा रहा है कि हटाया भी जा सकता है, अगर बीजेपी आती है बदलाव भी किए जा सकते हैं। इस बीच में नीतीश कुमार के फैसलों पर भी सवाल खड़े हुए कि दबाव में लिए गए, तो क्या अगला फैसला नीतीश कुमार का दबाव में ही होगा या अपने बेटे की खातिर कोई बड़ा फैसला बीजेपी के खिलाफ लेने के लिए मजबूर यहाँ नीतीश कुमार भी नजर आ सकते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।